हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू राइजिंग स्टूडेंट पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की, तीसरे नंबर की वीडियो, और जो कि ओवरऑल लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। और ये हाइट एंड डिस्टेंस की जो है तीसरी वीडियो होने वाली है, और ये क्लास 10th की मैथ होती है। और ये दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन आज करेंगे। इससे पहले 5 जो क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 अंश है। समझना है दोस्तों, 30 मीटर ऊंची एक मीनार है, मीनार की चोटी है, और उसी भूमि पर जो खड़ी मीनार है, उसी भूमि के खड़ी मीनार के आधार से जो है 30 अंश का जो है उन्नयन कोण बना रहा है। तो यहाँ से समझेंगे, ये मान लेंगे दोस्तों मीनार की जो है ऊंचाई, पहली मीनार की ऊंचाई है दोस्तों ये 30 मीटर, जो कि सवाल में दी रखी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये कह रहा है उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से, ये समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से 30 अंश का कोण बना रही है। तो दोस्तों ये आधार है, यहाँ से जो है 30 अंश का कोण बना रही है। तो यहाँ से नहीं, 60 अंश का कोण बना रही है यहाँ से उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण दोस्तों यहाँ से होता है, तो यहाँ से जो है 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ से 60 अंश का कोण बन रहा है। अब आगे देखिए, तथा दूसरी मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 अंश है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे, जो दूसरी मीनार की चोटी है और पहली मीनार की चोटी के ठीक उन्नयन कोण 30 अंश है। तो दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ये दूसरी मीनार है, यहाँ से दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से ये जो है दूसरी मीनार है, आप लिख देखते हैं दूसरी मीनार। ये दूसरी मीनार है और यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा है दोस्तों। तो यहाँ से ये वो दूसरी जो भूमि यहाँ से है, यहाँ से ये है 30 अंश का कोण, यहाँ से ये बना रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे 30 अंश का कोण। और ये दूसरी मीनार है, इसकी जो ऊंचाई है वो दी नहीं रखी है, तो इस दूसरी मीनार है, इसकी ऊंचाई जो मान लेंगे वो h मान लेंगे। ठीक है, और दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये वाली जो दूसरी मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और दोनों की मीनारों की जो है बीच की दूरी ज्ञात करनी है x। तो ये यहाँ पे जो है दोनों मीनारों के बीच की दूरी जो है 100 मीटर मान लेंगे, यहाँ से ये h मान लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका नाम रख देते हैं त्रिभुज, ये रखते हैं यहाँ से A B C D, ये दोनों दोस्तों ये इसका नाम रख दिया A B C D। ठीक है, इस आकृति का नाम रख दिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसमें मानेंगे, माना दूसरी मीनार की ऊंचाई बराबर h। दोस्तों ये दूसरी मीनार है, h मानी, तो माना दूसरी मीनार की ऊंचाई बराबर h मान ली है, और दोनों मीनारों के बीच की दूरी भी मान ली, x तो यहाँ लिखेंगे दोनों मीनारों के बीच की दूरी बराबर x मीटर, यहाँ भी x मीटर लिख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अब ये करेंगे, पहले लगाएंगे ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी। हाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। दोस्तों आपको दिखाई पड़ रहा होगा त्रिभुज ए बी सी जो है, ये ए, ये बी है, ये सी है। तो दोस्तों ये जो बी है ये समकोण
यहाँ से दिख रहा है आपको, ये पूरा 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC, ये वाला देखिए, ये वाला त्रिभुज ABC में ये वाला 90 डिग्री एंगल है, तो उसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, तो इसलिए लगाएंगे tan थीटा। इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो थीटा का मान यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं 60 अंश, 60 अंश बराबर लंब का आपका मान दिया गया है 30 मीटर, आधार आपका है x। तो tan 30 अंश का मान दोस्तों होता है √3 बराबर 30 बटे x। तो x का मान दोस्तों आपका आ जाएगा 30 बटे √3, और √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 30 √3 बटे 3, इससे ये 10 कट जाएगा, यानी x बराबर 10 √3 आ गया। ठीक है, तो ये x बराबर 10 √3 आपका मान यहाँ से निकल आया। ठीक है, तो अब पुनः हल करेंगे जो है, पुनः त्रिभुज, अब त्रिभुज हल करेंगे DAB। तो त्रिभुज DAB में कोण A समकोण है। देखिए दोस्तों, यहाँ से D है, ये A है, ये B है, तो ये वाला जो कोण है पूरा समकोण है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसलिए लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब, L फॉर लंब, A फॉर आधार। तो थीटा का मान यहाँ से रखेंगे, ये वाला थीटा का मान यहाँ से, ये बन रहा है त्रिभुज, तो यहाँ से थीटा का मान 30 अंश रखेंगे, क्योंकि उन्नयन कोण इसलिए इसके त्रिभुज में 30 अंश बन रहा है, tan 30 अंश बराबर। तो दोस्तों यहाँ से लंब क्या बन रहा है आपका, लंब ये वाला h, ये वाला इसकी ऊंचाई h है। यहाँ से जब 30 अंश कोण करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है, और जिस पे ये होता है थीटा एंगल, वो दोस्तों आधार होता है। तो आधार आपका x दिया गया है, तो h बटे x आ जाएगा। tan 30 अंश का मान दोस्तों होता है 1 बटे √3। h का मान दोस्तों आपको निकालना है, x का मान दोस्तों यहाँ से ये वाला आप रख देंगे, तो ये समीकरण नंबर 1 यहाँ से डाल लेंगे, और यहाँ से x बराबर अभी ऐसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। तो दोस्तों समीकरण 1 से जो है x का मान रख देंगे 10 √3, तो 1 बटे √3 बराबर h बटे 10 √3, तो √3 h बराबर 10 √3 आ जाएगा। तो h बराबर 10 √3 बटे √3 से √3 कट जाएगा, तो h बराबर जो है आपका मान 10 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो पूछ रहा था आपको दोनों मीनारों के बीच की दूरी, दोनों मीनारों के बीच की दूरी, ये दोस्तों ये पहली मीनार है, ये दूसरी मीनार x मीटर मानी थी। तो यहाँ से दोस्तों x मीटर जो है पहली और दूसरी मीनार के बीच की दूरी 10 √3 मीटर आ गई। फिर उसके बाद जो पूछा था मीनार की ऊंचाई, यानी दूसरी मीनार की ऊंचाई x मानी, तो यहाँ से जो है h मानी थी दूसरी मीनार की ऊंचाई, तो h से यहाँ से h का मान 10 मीटर आपका आ गया है। तो यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं, अतः दूसरी मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, तथा दोनों मीनारों के बीच की दूरी बराबर x मानी थी, तो x का मान रख देंगे 10 √3। यहाँ से दोस्तों ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ से 30 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो ये एक मीनार है 30 मीटर ऊंची। यहाँ से पहली मीनार की ऊंचाई बराबर 30 मीटर, मान लीजिए 30 मीटर है, और उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से जो है, मीनार का ये आधार है, आधार से 60 अंश का कोण बना रहा है दोस्तों। इसके बाद जो है तथा दूसरी मीनार ये है, दूसरी मीनार है
बीच की दूरी जो है दूसरी मीनार की चोटी से पहली मीनार की आधार से उन्नयन कोण 30 अंश है। दोस्तों ये दूसरी मीनार है, इसकी चोटी से पहली मीनार ये दोस्तों, इसके आधार से उन्नयन कोण 30 अंश है। तो इसके आधार से उन्नयन कोण ये 30 अंश आ गया है दोस्तों। तो ये 30 अंश यहाँ से आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पूछा है दोनों मीनार के बीच दूरी x मान ली, और यहाँ से जो है पहली मीनार जो दूसरी मीनार है उसकी जो ऊंचाई है h मीटर आपकी मान ली। तो माना दूसरी मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा दोनों मीनारों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। तो त्रिभुज ABC लगा दिया। तो त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। जब कोण भी समकोण है तो tan थीटा लगा दिया। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा का मान दिया, यहाँ से निकालेंगे, थीटा का मान 60 अंश दिया गया है। तो tan 60 अंश बराबर इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब का मान यहाँ से दिया गया 30। तो यहाँ से 30 रख देंगे, आधार का x तो x रख देंगे। तो x का मान यहाँ से निकल आएगा आपका 10√3। तो इसे समीकरण नंबर 1 कर देंगे। जब ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा फिर यहाँ से दोस्तों आपको tan थीटा बराबर इसमें लगा देना है त्रिभुज DAB में। तो त्रिभुज DAB में कोण A समकोण है, तो यहाँ से tan 30 अंश बराबर हो जाएगा h बटे x, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। L फॉर लंब, A फॉर आधार। तो tan थीटा बराबर h बटे x, और थीटा का मान यहाँ से दिया गया है आपको, यहाँ से ये 30 अंश हो जाएगा। a को tan√3 बराबर h बटे x। तो समीकरण 1 से यहाँ से मान रख देंगे यहाँ से। तो समीकरण 1 यहाँ से ये दिया गया है, तो x का मान जो है 10√3 है, यहाँ पे रख देंगे। x की जगह 10√3 रख देंगे, तो √3 h इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस। तो √3 h बराबर 10√3। तो h बराबर 10√3 बटे √3, h बराबर 10 मीटर आपका जो है आंसर आ जाएगा। और यहाँ से जो है अथा दूसरी मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी गई थी, तो h मानी थी, h का मान आपका 10 मीटर आ गया। और दोनों मीनारों के बीच की दूरी है 10√3 मीटर जो है आपकी आ गई। यहाँ से जो है आपका मान आ गया 10, ये वाला है 10√3 मीटर आपकी जो है मान आ गया है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों को आपने ज़रूर शेयर करें। और कमेंट में आप बताते नहीं हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।